So let's begin with chapter number 1, motion. First formula is speed is equal to distance upon time. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस और अपॉन टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं एंड नो कर्सिव वी इज़ अलाउड कि अगर आप डिज़ाइन में ऐसे या जिस भी टाइप का वी बना दो ये आपका कैंसिल हो सकता है। हमें सिंपल नॉर्मल यही वी बनाना है, हम यही वी बनाएंगे। अब इस केस में हमें दो चीज़ें गिवन होंगी, एक तो हमारी डिस्टेंस जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, और एस भी आप ऐसे कर्सिव में नहीं बनाएंगे, आपको सिंपल एस बनाना है जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, वो भी सिंपल मतलब स्मॉल एस बनाना है। तो एस मान लीजिए हमें 12 मीटर गिवन है और टी हमें 6 सेकेंड्स गिवन है। आपको ध्यान रखना है यूनिट उनकी स्टैंडर्ड ही होनी चाहिए, SI यूनिट ही होनी चाहिए, जैसे इसकी सेकेंड होती है और इसकी मीटर्स होती है। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें वी फाइंड करना है। वी क्या होता है? वी से हम डिनोट करते हैं अपनी स्पीड को। तो वी का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो 12/6 तो हमें मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी SI यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूले का एक टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कैसे हम करेंगे? मान लीजिए हमें कभी कभार ज़रूरी नहीं है एक ही डिस्टेंस और एक ही टाइम गिवन हो, हमें 2 डिस्टेंस या 2 टाइम भी गिवन हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 2 डिस्टेंस या 2 टाइम भी गिवन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए पॉइंट से कोई बंदा बी पॉइंट तक गया 6 मीटर्स, फिर वो बी से आगे भी गया सी पॉइंट तक, वहाँ भी उसे 6 मीटर्स की उसने डिस्टेंस कवर की। अब ए से वो बी तक गया 2 सेकेंड्स में, लेकिन बी से वो सी तक गया 3 सेकेंड्स में। तो अब आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड में अब आप क्या करोगे? इसका अलग से निकाल लोगे और इसका अलग से निकाल लोगे, है ना? अलग अलग निकाल के तब उन्हें प्लस कर दोगे। बट ऐसा नहीं, ऐसा आप कर सकते हो, लेकिन अगर हम शॉर्ट में करें तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से बी तक की और बी से सी तक की टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी पहले S1 और S2। तो S1 हमें 6 मीटर गिवन है और S2 भी हमें कितनी 6 मीटर गिवन है। पहले हमें जितनी भी गिवन टर्म्स हैं हम वो लिख लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस गिवन है और हमें टाइम गिवन है। तो टाइम हमें क्या क्या गिवन है? T1 इज़ 2 सेकेंड्स एंड T2 इज़ 3 सेकेंड्स, राइट। तो अब हमें निकालना है इसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे हम कैसे? इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मतलब S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ये तो अब आपने देख ही लिया होगा। तो अब हमें S1 कितना गिवन है? 6 प्लस 6 12 और 2 प्लस 3 इज़ 5। तो हमारे पास आ गया 12/5। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगी, क्योंकि ये भी स्पीड ही है। या आप अगर इसे पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप आगे फर्दर इसे लिख सकते हैं 2.4 मीटर पर सेकेंड। तो दिस विल बी अवर आंसर। तो ये था हमारा सेकेंड फार्मूला। अब हमारा थर्ड फार्मूला है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, स्पीड डिपेंड होती है अपनी डिस्टेंस पे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के में क्या डिफरेंस होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक ही डिफरेंस होता है कि डिस्प्लेसमेंट में हमारा डायरेक्शन का बहुत ही मेन रोल होता है, कि अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तभी वो डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी, वरना दैट इज़ डिस्टेंस। डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, बट डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन गिवन होगी, ठीक है। यही एक डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसी वजह से स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आता है, वरना बाकी तो सब सेम ही है। SI यूनिट भी दोनों की मीटर पर सेकेंड है। और एक और डिफरेंस होता है कि डायरेक्शन की वजह से जो हमारी डिस्टेंस है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमारी स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्शन, वो डिपेंड होती है डायरेक्शन पे। तो इसलिए ये है
वेक्टर क्वांटिटी, इस पर एक वेक्टर लगा होता है, इसलिए हमारी वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। इसके क्वेश्चंस भी आपको सेम ही मिलेंगे स्पीड की तरह, राइट। तो ये थे हमारे 3 फॉर्मूलाज। अब हम चलते हैं आगे के फॉर्मूले पे। अब आगे भी हमारा सेम ही है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ आना चाहिए टोटल टाइम, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम, जैसे उसमें था किसका, स्पीड का हमें निकालना था, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी, मतलब अगर आपको 2 डिस्प्लेसमेंट गिवन हो और 2 ही टाइम पीरियड्स गिवन हो, तो आप टोटल लगा के इंस्टेड ऑफ उसे अलग अलग करने की बजाय आप दोनों को इकट्ठे इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब भी हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है तो इट मीन्स वो हमारा एक्सेलरेशन है। इसलिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू डिनोट चेंज इन वेलोसिटी। जब भी हमें किसी चीज़ में चेंज शो करना होता है तो हम यूजुअली डिफरेंस करते हैं उन दोनों चीज़ों का। तो यहाँ पे भी क्या है, एक तरीके से हम इसका डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ शो किया है चेंज इन वेलोसिटी इन पर टाइम, की हमारा पर सेकंड के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से कितना चेंज हो रहा है। तो v डिनोट फाइनल वेलोसिटी एंड u डिनोट इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग की और फाइनल मतलब बिल्कुल एंड की। तो t डिनोट्स टाइम। ठीक है, इसके क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे आपको? मान लीजिए आपके पास गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। अब जब उसने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू, मान लीजिए जब उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया, हम u भी छोड़ते हैं, जब उसने ए पॉइंट से चलना शुरू किया तब उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब वो लास्ट तक पहुंचा, मतलब बी पॉइंट तक पहुंचा, तब हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। और ए से बी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा? उसे टाइम लगा 5 सेकेंड्स। तो अब आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो v हमें मतलब b पॉइंट तक फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 10 थी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड हम v को यहाँ लिख देंगे कि v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। पहले हमें सारी गिवन टर्म्स लिखनी होती हैं। u इज इक्वल टू कितना था स्टार्टिंग में? 5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उसने जो टेक किया वो था 5 सेकेंड्स। तो अब हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? हमें जो ए गिवन था हम वो लिख लेते हैं पहले। ए इज इक्वल टू वी था हमारा 10 और यू था हमारा 5 और टाइम था हमारा 5 सेकेंड्स। तो 10 माइनस 5 इज़ 5। तो हमारा आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। तो इस तरीके से आप इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। अब देखेंगे आप एक्सेलरेशन डिस्टेंस का हम क्या ही फॉर्मूला करेंगे, तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये जो आपके 2 फॉर्मूलेज हैं ये इन रिलेशन है हमारे ग्राफ के, कि ग्राफ से आप एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पीछे नहीं पढ़ा, हमने स्पीड का पढ़ा था। बट अगर हम स्पीड के ही फॉर्मूले को देखें तो हमारा था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो क्या है, अगर हमें ये है डिस्टेंस, ये है स्पीड, ये है टाइम। अब हमें स्पीड का तो पता चल गया ना, आसानी से हम, अगर हमें 2 भी चीज़ गिवन हो, हम उस एक चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्पीड था तो हमने डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड कर दिया। अब अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ये टी उस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो डिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v इंटू टी। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। ऐसे ही टाइम का टाइम हो जाएगा हमारा, इस साइड चला जाएगा ये, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा कि हमारा स्पीड अपॉन
डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले से अगर हमें तीन, मान लीजिए एक फॉर्मूले में तीन चीज़ें गिवन है, हम दो भी, तीन चीज़ें हैं उसमें से दो भी गिवन है, तो हम एक बाकी की निकाल सकते हैं, ये था। अब यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जितने भी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन और अपना ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, हम अपने ग्राफ के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ है उस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट ग्राफ में है हमें v1 और v2 और ये बीच की डिस्टेंस इसकी थीटा है, बट अभी हमें डिस्टेंस पे ध्यान नहीं देना है। हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ यहाँ पे वीटी ग्राफ ही बन रहा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो उसकी स्लोप से फाइंड आउट होती है। स्लोप से कैसे? स्लोप का जो ये पॉइंट है ये हमारा u माना जाता है, और जो उसका एंडिंग पॉइंट है, मान लीजिए ये यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से हमने, यहाँ पे आपको डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी, ये हमारा v हो गया, और जितना आपने यहाँ से यहाँ तक का टाइम कवर किया वो। तो ये हमें तीनों चीज़ें मिल गई एक्सेलरेशन के लिए, हमें u भी मिल गया, v भी मिल गया, t भी मिल गया। तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर सपोज जैसे ये हमारा यहाँ पे ग्राफ है, वीटी तो नहीं बनाई, खैर एक सेकेंड। हाँ, तो आप मान लीजिए जैसे ये हमारा ग्राफ है ऐसे, तो इसने किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट किया तो ये u हो गया, कहीं ना कहीं पे आके ये ख़त्म हुआ, ये v हो गया। और जितना इसने u से v तक का जो ये टाइम, ग्राफ का ये जो टाइम इसने कवर किया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है। तो फॉर सपोज़ मान लीजिए हमें u कितना इसमें, मतलब जब उसने इनिशियली स्टार्ट किया या जो भी है उसका 5 है, और v फाइनल तक आते आते उसका 10 हो गया। टाइम पीरियड उसने जितने में किया है 15 सेकेंड्स। अब आपको इससे एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें साफ साफ सब कुछ गिवन है। एक्सेलरेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी से, कि 10 माइनस 5 अपॉन 50। तो a इज इक्वल टू 5 अपॉन 15, जो कि कट होके 1/3 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने एक्सेलरेशन निकाली बाय यूजिंग अ ग्राफ, अ वीटी ग्राफ। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमें एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ की स्लोप देती है, और उसकी डिस्टेंस हमें देती है एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ मतलब ये जो हमारा जितना भी इसके नीचे का ये पूरा पोर्शन बचा, ये एरिया हमें क्या देता है? उसकी डिस्टेंस देता है, ठीक है, हमें उसकी डिस्टेंस देता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही दो फॉर्मूले यूज़ होते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया जाता है, उसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उससे आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है और वो जस्ट चलना शुरू हुआ है, तो उसमें u 0 होता है। मान लीजिए मैंने एक बॉल है और उसको रोल करवाया एक सरफेस पे, तो जब वो बॉल रेस्ट पे थी, मतलब जब वो चल नहीं रही थी, जब वो मोशन में नहीं थी, तब उसका u 0 होगा। ये बात क्लियर है, यही पीछे फॉर्मूले में बताई गई है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट गेट स्टॉप। जब ऑब्जेक्ट रुक जाता है, उसी बॉल पे आ जाते हैं। ये मेरी बॉल थी, इसको मैंने एक सरफेस पे रोल करवाया, ठीक है, रोल करवाया, और ये बाद में एक जगह पे आके ये मेरी बॉल स्टॉप हो गई। तो जब ये रेस्ट पे थी और जब मैंने इसे जस्ट मूव कराया, तब इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u कैसा था? 0। और जब ये आके रुकी, अब चाहे वो कैसे भी रुकी हो, फ्रिक्शन से रुकी हो, या बी पॉइंट पे कोई खड़ा हो उसने जाके रोकी हो, कुछ भी हो, जब ये रुकी एकदम से इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो यही है कि जब ऑब्जेक्ट एकदम से शुरू होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जब वो रुकता है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। यहाँ पे हमारे ये जो दो बन रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट केस में आप देख रहे हो, फर्स्ट केस में ये जो बॉय है इसने इस बॉल को ऊपर फेंका। जब इसने ऊपर फेंका तो किसी ना किसी वेलोसिटी से फेंका होगा ये, ठीक है। तो जब ये बॉल ऊपर जाएगी, एट द मैक्सिमम हाइट जब ये पहुँचेगी, तब इसका v क्या होगा? 0 होगा, अपवर्ड में इसने फेंका। और जब ये जो ये गर्ल है या जो भी है बॉय, ये जो इसको नीचे फेंक रही है
डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड में हमेशा u ज़ीरो होता है, ये u है, u ज़ीरो होता है डाउनवर्ड में हमेशा, और अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा v ज़ीरो होता है। ये दो जो चीज़ें हैं ये आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको यही है, वर्टिकली मोशन या अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो वर्टिकली जब भी अपवर्ड आए तो एक चीज़ हमें गिवन तभी मिल जाएगी उस लाइन से कि v ज़ीरो है, और वर्टिकली डाउनवर्ड आए या डाउनवर्ड आए तो एक चीज़ उस लाइन से हमें मिल जाएगी कि हमारा u इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। जो लास्ट चीज़ इस चैप्टर में आती है वो है हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमारी तीन होती हैं। ये है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी वेलोसिटी 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 और टाइम की रिलेशन में, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ भी गिवन हो आप निकाल सकते हो एक चीज़। यहाँ 4 यूनिट हमें गिवन है, 4 में से अगर आपको 3 भी गिवन है आप कोई सी भी एक कैलकुलेट कर सकते हो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है हमारी पोजीशन टाइम के रेफरेंस में। फर्स्ट है हमारी वेलोसिटी टाइम, सेकंड है पोजीशन टाइम। इसकी अलग से डेरिवेशन भी होती है, ग्राफ के थ्रू हम इन्हें डिराइव करते हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या फिर कहीं पर आपको ये वाली इक्वेशन ऐसे भी दिख सकती है कि टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन का ये भी बट एक ही बात है वो। ठीक है, ये है हमारी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में। ठीक है, तो ये हमारी 3 इक्वेशंस थी इस चैप्टर का, जो इस पूरी वीडियो का ही लास्ट टॉपिक था। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूलेज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के, विच इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के हम फॉर्मूलेज उसमें एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।